हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 विषय गणित की प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए और उसके बाद हमें एक सवाल दिया हुआ है जो कि भिन्न में है। तो हमें क्या करना है, इस सवाल में ये जो भिन्न हमें दिए हुए हैं इनका गुणा करके और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, जिसमें लिखा हुआ है 2/3 गुणा 5 सही 1/4। ये आप देख सकते हैं। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। तो मैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है हल, और उसके बाद में इस क्वेश्चन को ऐसा के ऐसे ही एक बार और लिख लेना है। यहाँ 2/5 गुणा 5 सही 1/4। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक बार ऐसा के ऐसे ही लिख लेना है। और उसकी अगली स्टेप में फिर आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5 सही 1/4, इस वाले नंबर को आपको इसके जैसा बनाना है। जैसे इसमें 2/5 है, क्लियर नंबर है, आपको इसको ऐसा ही बनाना है। यहाँ पे 3 संख्या में लिखा हुआ है, आपको 2 संख्या वाला बनाना है, ऊपर नीचे बटे वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस नीचे वाले नंबर का इस वाले नंबर में गुणा करेंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला नंबर इसमें जोड़ देंगे, कितना है ये 1 है। तो 4 5 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा 21। तो यहाँ पे लिखेंगे 21, और बट्टे में जो नंबर था वो नंबर आपको ऐसा कैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो आपको किस तरह से लिखना है, 2/5 का हम अभी कुछ नहीं कर सकते, तो 2/5 हमारा ऐसा कैसे ही गुणा 5 सही 1/4 को हम सोल्व करेंगे। तो 5 चूक 20 और 1 21, तो 21/4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 21/4 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि आप देखिए 2 के पहाड़े में 2 भी आ जाता है और 4 भी आ जाता है। तो 2 के पहाड़े में 2 आता है तो कितनी बार में आता है, एक बार में। तो 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1, और 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, तो 4 की जगह पे लिख सकते हैं हम 2। यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर एक ही पहाड़े में आ रहा है, तो हमने उस पहाड़े से दे दिया भाग। यानी कि हमने इस वाले 2 में और इस वाले 4 में 2 से दिया है भाग। तो 2 एकम 2, तो 1 की जगह पे अगली स्टेप में हम क्या लिख देंगे, 2 की जगह पे 1 लिख देंगे। बटे 5 हमारा ऐसा कैसे ही गुणा 21 हमारा ऐसा कैसे ही 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 21/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो फिर इसके बाद में ये हमारी ये स्टेप कौन सी बन जाएगी, 1/5 गुणा 21/2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये 1 कहाँ से आया, 2 से 2 में भाग दिया, एक बार गया तो 1 आ गया। फिर बटे 5 हमारा ऐसा कैसे ही गुणा 21 हमारा ऐसा कैसे ही 4 में 2 के पहाड़े से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 बार में आया, तो 4 की जगह आप कितना आ गया, 2। इतना क्लियर है। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, नीचे का नीचे गुणा कर दो। ऊपर का ऊपर करोगे तो 21 एकम 21, तो अगली स्टेप में आ जाएगा 21, फिर बटे और नीचे का नीचे करोगे 5 दूनी 10, तो ये हो गया हमारा 10। अब इस 10 से 21 में हमें देना है भाग, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, भाग चला जाएगा। तो 21 में हम भाग देंगे 10 से, तो 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20, 2 बार भाग गया, कितना आया 20। 21 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 में भाग जाएगा क्या, 10 से नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद में यहाँ लिखेंगे 1/10, यानी कि 1 में भाग देना बाकी है 10 से। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने 10 से भी 21 में भाग दिया, तो 2 बार गया, 2 बार में आया हमारा 20, तो 21 में से 20 घटाए तो कितना बचा, 1। 1 में भाग जा रहा है क्या, 10 से नहीं जा रहा है, तो 1/10 लिख देना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसी की तरह से हमें सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। तो इसका जो 2 नंबर पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है 6 सही 2/5 गुणा 7/9। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम वही मेथड अपनाएंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और क्वेश्चन को एक बार वैसा के वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर अगली स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 6 सही 2/5, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह के नंबर में। ठीक है, तो इस तरह के नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इसको कि या 5 का गुणा हम 6 में करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसमें हम यहाँ का नंबर यानी कि 2 जोड़ देंगे। तो 5 छः हो जाएगा हमारा 30, और 30 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। 32 बटे और बटे में जो नंबर है वो वैसा के वैसी रहेगा। तो या कितना है हमारा 32 आया, तो 32 बटे हमारा 5 है, तो बटे आपको 5 कर देना है। गुणा 7/9 है, तो 7/9 आपको ऐसा कैसे ही रहने देना है। इतना क्लियर है।
अब आपको आगे क्या करना है कि ऊपर का ऊपर गुणा कर देना है और नीचे का नीचे गुणा कर देना है। 7 का गुणा आप 2 में करोगे, 7 दूनी 14, 14 का आएगा 4, हासिल आपकी 1। 7 का गुणा 3 में करोगे, 7 तिया 21 और एक हासिल वाला 22, तो ये हो गया आपका 22। फिर बटे लगाएंगे, 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, तो बटे 45। ठीक है, अब इस 45 से आपको 224 में देना है भाग। 224 में आप 45 से भाग दोगे तो आपका आएगा 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर आप 245 में से इतना घटाओगे तो आपका बच जाएगा 44। अब 44 में 45 से भाग नहीं जाएगा तो आप क्या करोगे, 44 बटे 45 लिख दोगे। 4 बार भाग चला गया, लेकिन एक बार फिर क्या बचा था हमारे पास, 44 बचा था। तो 44 में 45 से भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 44 छोटा है, तो आपको 44 बटे 45 लिख देना है। यहाँ पे ये नंबर क्या थोड़ा सा बड़ा होगा है, तो आपको क्या करना है कि 45 का टेबल बना लेना है, यानी कि पहाड़ा बना लेना है, और पहाड़ा बनाने के बाद में आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी और समझ में भी आसानी से आ जाएगा। आपको आंसर की जांच करनी है तो आप मोबाइल में भी गुणा करके और इसका भाग दे के अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं ना। आपका 4 आएगा, फिर पॉइंट, और उसके बाद में अलग कुछ नंबर आएगा। बाकी आपका 4 यहाँ पे आएगा ही आएगा, और हमें पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, इसलिए यहाँ पे 44 बटे 45 आया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भी सॉल्व होगा। चलिए इसी का मैं आपको तीसरा भी बता ही देता हूँ। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, 3/2 गुणा 5 सही 1/3। तो इसको भी आपको हल करना है। तो सबसे पहले हल लिख करके क्वेश्चन ऐसा कैसे आपको रिपीट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो 5 सही 1/3 जो है, इसको भी हम 3/2 जैसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि नीचे वाले नंबर से यहाँ वाले नंबर में गुणा करना होता है, और जो भी आंसर आता है उसमें ऊपर लिखा रहता है वो नंबर जोड़ना रहता है। तो 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 बटे में जो नंबर रहता है वही आता है, तो 16/3 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये हमारा 3/2 ऐसा के ऐसे ही रहेगा, गुणा ये भी ऐसे ही रहेगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पंजे 15 और एक 16, तो 16/3 हो जाएगा। तो ये हमने 16/3 लिख दिया है। ठीक है, अब आप देखिए कि नीचे वाले नंबर और ऊपर वाला नंबर एक ही पहाड़े में आता है, तो हम उससे भाग दे सकते हैं। तो 3 नीचे भी लिखा है, 3 ऊपर भी लिखा है, तो इस नीचे वाले 3 से ऊपर वाला 3 हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको काट के भी बताया अलग से लिख के, इसी स्टेप को एक बार और लिखा मैंने, 3/2 गुणा 16/3। नीचे वाले 3 से ऊपर वाला 3 पूरा कट गया, आपके पास क्या बचा, 16/2 बचा। अब 2 के पहाड़े में 16 भी आता है, 2 के पहाड़े से 16 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, तो कितना आंसर बचेगा हमारे पास में, 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको कर लेने हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूँगा। ठीक है।